जैसे अगर तुम इस कंट्री में बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो तुमको बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाएगा। तो शादी वादी में तुम गए और किसी ने पूछ लिया क्या करो, तुमने कहा बीए। बीए तो मतलब ऐसी निगाहों से देखें बीए मतलब। यहाँ वैल्यू किसकी है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आईएएम। कोई है बताओ कितनी हिम्मत भाई, इसी लड़के टॉप कर रही है। यही वजह है, इतने सारे लड़के बैठे हैं, एक लड़की खड़े होकर चिल्ला रही है। और मोबाइल लिए हो, ये नहीं कि उसी में गूगल खोल के धीरे से कहते बगल वाले तू बताता रहा, मैं बता रहा हूँ। इस मोबाइल का क्या फायदा तुम्हारे पास? ये जो मोबाइल लिए हो बैठे हुए जैसे लग रहा है, अभी इनसे नारा लगाने कह दो तो नारा लगाएं। अब हमारे देश में बड़ी एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमनेस, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे अगर तुम इस कंट्री में बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो तुमको बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाएगा। तो शादी वादी में तुम गए और किसी ने पूछ लिया क्या करो, तुमने कहा बीए। बीए तो मतलब ऐसी निगाहों से देखें बीए मतलब। यहां वैल्यू किसकी है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आईएएम। कहते नौकरी करना है जीवन में, ठीक है करना है, बिल्कुल नौकरी भी करनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंट्री में ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाते स्कूल में। मैंने 9th-10th में जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो टीचर बोलती थी ओनली 10th ओनली, उसके बाद नहीं पढ़ना। और हिस्ट्री पढ़ के कोई किसी को नौकरी नहीं मिलती। तुम्हारे पिताजी कहते थे ये तो बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। हमने ह्यूमैनिटीज पढ़ी ही नहीं। अब यहां बड़े सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कितने लोग कर रहे हैं? पॉल साइंस किसका सब्जेक्ट है? चलो फंडामेंटल राइट बताओ, बताओ। तुम ही ने कहा था ऐसे मेरा है तो नहीं, तुम मत बताओ, पहले ये बताइए। अरे ले लो भाई, कोशिश तो करो। अटल जी कहते थे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Sir, there are 6 fundamental rights in India. The first is 6 फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट किसको दी जाएगी? सिटीजन्स को। हम सब कौन है? 1950 से पहले नेशन नहीं था। नेशन रियल रूप में कब बना? विद द बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 से पहले यहां प्रीस्ट थे, नोबल्स थे, कॉमन लोग थे। 1947 प्रोविजनल गवर्नमेंट, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वी ऑल बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जब हम सिटीजन हो गए तो हमारी कुछ राइट्स होंगी ना। पहली राइट right to equality. राइट टू इक्वालिटी। किसी को पता ही नहीं होगा इधर। कोई है बताओ कितनी हिम्मत वाली, इसी लड़कियां टॉप कर रही हैं। यही वजह है, इतने सारे लड़के बैठे हैं, एक लड़की खड़े होकर चिल्ला रही है, और इधर इतने सारे लड़के, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। कोई एक दूसरे देख रहा कि भाई तू बता दे। और मोबाइल लिए हो, ये नहीं कि उसी में गूगल खोल के धीरे से कहते बगल वाले तू बताता रहा, मैं बता रहा हूँ। इस मोबाइल का क्या फायदा तुम्हारे पास? ये जो मोबाइल लिए हो, तुम्हें तो लगना चाहिए कि यार मैं इतना बेइज्जती कर रहा हूँ, तू बता धीरे से बता, बगल से मैं बताता हूँ। हम तुम्हारे बीच बैठा होते अभी यही करते, हम फैजल भाई को दे देते कि धीरे धीरे बता राइट टू इक्वालिटी क्या है। अब की बार आईएएस के रिजल्ट में पहला 4 स्थान लड़कियों का है, यही रीजन है। 13 क्या कहता है? Sir, equality before the equal fraction of law. आराम से। इसको लड़की को एनसीईआरटी हमारी तरफ से फ्री दे दो यार, तुम्हारी एनसीईआरटी कोर्स फ्री। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। Thank you, sir. जब भीड़ में खड़े होकर चिल्लाओ तो जो मजा आता है ना जीवन में, बैठे हुए जैसे लग रहा है अभी इनसे नारा लगाने कह दो तो नारा लगाएं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कह रही है। अब तुम में से किसी कोई सवाल ये नहीं उठाएगा, तुम दूसरी गलती सबसे बड़ी करते हो, तुम सवाल नहीं करते हो, क्वेश्चंस नहीं करते हो। और कोई जरूरी नहीं कि तुम क्लास में ही करो। हर टीचर के पास एक फिक्स समय होता है क्लास में पढ़ाने का, ठीक है? अगर वो आपके सारे सवालों का जवाब क्लास में नहीं दे सकता है, आप उससे क्लास से बाहर मिले। अब आप ये नहीं पूछेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई? मनुस्मृति इज अ बुक ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में देयर वाज नो इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अब हम सब कौन है? सिटीजन हैं।
तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी हो, प्रीस्ट हो, नोबल हो, आम आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, कानून के दायरे में सब खड़े हैं, लॉ। दूसरा, equal protection of law, 15 आर्टिकल, non-discrimination on the basis of caste, creed, religion. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब देखो अफगानिस्तान फ्यूडल सोसाइटी है, वहां कौन डोमिनेंट है? तालिबान और प्रीस्टली क्लास। लेकिन अमेरिका, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है। तो दूसरा आर्टिकल 15 कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16, Equality of opportunity in public employment. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के क्षेत्र में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी। 17, Abolition of untouchability. कोई नीचे फोन लेके बता तो नहीं रहा है? अब ये सवाल अगर तुम मुझे इसका आंसर बता दो तो तुमको भी गिफ्ट दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी को क्यों टारगेट किया? तो सबसे पहली बात तो हम जब पहले इक्वालिटी की बात करेंगे तो अनटचेबिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले हमको टारगेट इसीलिए करना पड़ेगा जिससे हम अपने आर्टिकल नंबर 14 को और 15 को फुलफिल कर सकें। और कोई बात? So because it discriminates on the people because on the basis of their religion, race, caste, sex or gender. Actually, untouchable is a person who is without rights. कोई राइट ही नहीं होता उसको, It infringes their rights. Sir. है ना? Hello? प्रियम्बल क्या कहता है? We the people of India. And untouchability was a punishment in pre-modern India. अब क्या हो गया? We have a IPC, CRPC. अब religion punishment नहीं देगा, तो the relevancy of religious punishment is over. Untouchability, उसका महत्व ही खत्म हो गया, abolish कर दिया। 18, Abolition of titles. अब मैं एंटर किया, अब कोई आदमी चिल्लाता महाराजा धीराज गोंडा नरेश जिले इलाही अवध ओझा पधार रहे, ऐसा कोई नहीं। तो पहला आर्टिकल है, पहला है पार्ट है राइट टू इक्वालिटी। 6 बताया था तुमने, 6। दूसरा क्या है राइट टू इक्वालिटी के बाद? फोन फोन देखो नीचे, बताओ तुम काम मेरा मुंह दे, उसको बताओ ना, चाहे हेल्प करो। पहला है इक्वालिटी, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है रिलीजन, चौथा है एक्सप्लॉइटेशन, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशन, और इन सबका गारंटी देना का बैठो, ये सबको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन हम सबका, मैं भी जब तैयारी करने आया था ये सबसे पहली चीज मुझे पता चली कि हम लोग का फाउंडेशन वीक है, और जिस बिल्डिंग में फाउंडेशन नहीं होगा उस पर बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। तो पहली बात अवेयरनेस पैदा करो, और दूसरी बात अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। कहां से? NCERT।